तुमको 3 बजे कटिहार से ट्रेन पकड़नी है, गुवाहाटी जाना है, बनारस जाना है, दिल्ली जाना है, तो 2 बजे उड़ जाता है और अपने घर से निकलता है कि मुझे कटिहार 1 घंटा पहले निकलना है, ट्रेन मुझे पकड़नी। कैसे उड़ जाता है? फजर में नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? गुनाह की वजह से अल्लाह तुझे फजर की नमाज से महरूम कर रहा है। याद रखो मेरे भाई, जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह ताला उससे अच्छे काम की तौफीक छीन लेता है। और बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, अगर अल्लाह ताला आपसे अच्छा काम ले रहा है, मस्जिदों में आप पैसा दे रहे हैं, मदरसों में आप चंदा दे रहे हैं, उलमा के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, दीन के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, किताबें छपवा के बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, ये सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह आपसे अपने दीन का काम। इंसान जब गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी से महरूम करता है। जंगे तबूक का मौका याद करो, इस्लाम के अंदर एक ऐसी जंग भी लड़ी गई, दुश्मन से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, मगर अल्लाह के नबी के दौर में जो लड़ाइयां और जो जंगें हुई उसमें गज़वे तबूक का नाम आपको बहुत आगे आगे नजर आएगा। ये वो जंग थी जिसमें अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ईमान को परख लिया था। 700 किलोमीटर का सफर करना था, मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना था और उस दौर की सुपर पावर से मुकाबला करना था, रोमन एम्पायर से मुकाबला करना था। अल्लाह के नबी की आदत थी जब लड़ाई के लिए घर से निकलते थे तो सहाबा को सही डायरेक्शन नहीं बताते थे। पूरब जाना होता था कहते थे पश्चिम जाना है, उत्तर जाना होता था कहते थे दक्षिण जाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सही डायरेक्शन नहीं बताते थे, मगर जंगे तबूक एक ऐसी जंग है अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही डायरेक्शन बताया था और कहा था, ऐ मेरे सहाबा, हमें तबूक जाना है, हमें मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना है, हमें इस रास्ते पर जाना है। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था। उस जंग में बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, 2-4 सच्चे मुसलमान भी नहीं गए अपनी काहिली की वजह से। उन्होंने बाद में अल्लाह से तौबा कर ली, लेकिन जो मुनाफिक लोग थे, जो बेईमान लोग थे, जो कामचोर लोग थे, जो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने की कोशिश करते थे, जब अल्लाह के नबी वापस आए तो अब ये आके बहाना कर रहे, कोई लंगड़ा के आ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी मेरी तो पैर में बहुत दर्द था, मैं इसलिए नहीं जा पाया, और ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। अल्लाह के नबी कहते थे अच्छा भाई चलो ठीक है, जाओ जाओ, तुमको माफ किया, तुमको माफ किया। अल्लाह के नबी कह के नजरअंदाज कर, नबी ने तो माफ कर दिया, नबी ने नजरअंदाज कर दिया, मगर कुरान में अल्लाह ने उन मुनाफिकों की पोल खोल दी। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ऐ मेरे नबी अगर ये मुनाफिक लोग आपके साथ जाना चाहते तो तैयारी करते, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ये कोई तैयारी इन्होंने नहीं की, इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये अल्लाह की इबादत से भागने वाले लोग हैं। वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम फतब्बतहुम, ऐ नबी इन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया, ये चाहते तब भी आपके साथ जा नहीं सकते थे, अल्लाह ने इनको बिठा दिया। मेरे भाई अगर फजर की नमाज के लिए आपको अगर उठने का इरादा होता, 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है, 5:15 बजे का आप अपने मोबाइल पर अलार्म सेट करते और 5:15 बजे उठ करके आप मस्जिद में आते। जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज देता, आपके कानों में वो आवाज पड़ती। जब आपने इरादा ही नहीं किया, जब आपका मन ही नहीं था, जब आपने उसके बारे में सीरियस उसको लिया ही नहीं, तो अल्लाह आपसे उसकी तौफीक क्यों देगा। इसीलिए हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ कहा करते थे कि अगर तुम रात में तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सको और नेकी का काम न कर सको तो जरा गौर करना, फ़अलम अन्नका मुक़ब्बलुन क़ब्बलतका ज़ुनूबुका, तो समझ लेना कि तुम्हारे गुनाहों ने तुमको जकड़ लिया है, तुम अपने गुनाहों के बंधन में बंधे हुए हो। मेरे भाइयों अपने आप को गुनाहों के बंधन से मुक्त करो, जब तक गुनाहों के बंधन में हम बंधे रहेंगे अल्लाह ताला नेकी की तौफीक हमको नहीं देगा। अब 2-3 चीजें और बयान करके बात खत्म कर। गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है, नोट कर लो मेरी बात, गुनाह करने से दुश्मनी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है। 2 दोस्तों में दरार पैदा क्यों होती है? गुनाह की वजह से। 2 रिश्तेदारों में फूट क्यों पड़ती है?
वजह से। अल्लाह के नबी फरमाते मां तवाद इस्नानी, जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जब दो लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं, जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके दरमियान नफरत तब पैदा होती है जब दोनों में से कोई एक अल्लाह को नाराज करता है। जब कोई गुनाह का काम करता है तो दोस्ती टूट जाती है। एक मिसाल दूं, रमजान आने वाला है। रमजान के अंदर एक रात है शबे कद्र। एक रात की फजीलत ये है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने में कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पर 84 साल। क्या मतलब? एक रात में कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा 84 साल कुरान पढ़ने से भी ज्यादा। एक रात नमाज पढ़ोगे 84 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये शबे कद्र की फजीलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी रात शबे कद्र है? मौली साहब नहीं पता। इतना पता है रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में है, लेकिन कौन सी रात है नहीं पता। जानते हो शबे कद्र कौन सी रात है? ये इल्म अल्लाह ताला दुनिया में उतारने वाला था, मगर दो सहाबी आपस में लड़ पड़े तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को उठा लिया। अगर वो न लड़े होते और आपस में इख्तिलाफ न किया होता उन्होंने शबे कद्र के बारे में, तो अल्लाह ताला एग्जैक्ट बता देता कि 25वीं रात शबे कद्र है या 27वीं रात शबे कद्र है या 23वीं रात शबे कद्र है। दो लोगों ने झगड़ा किया, अल्लाह ने शबे कद्र का इल्म दिया। इख्तिलाफ हमेशा, जब इंसान गुनाह करता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है मेरे। इसीलिए अल्लाह के नबी जब नमाज खड़ी होती थी, सहाबे किराम से कहा करते थे अकीमू सुफूफकुम, मेरे सहाबा नमाज सही कर लो, सफे दुरुस्त कर लो। ऐ मेरे सहाबा अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। लतुकीमुन्ना सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम अपनी सफों को सीधा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के बीच में दूरी पैदा कर देगा। यानी एक सुन्नत आप छोड़ेंगे नमाज के अंदर, अगर सबको सीधा नहीं करेंगे और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह ताला दिल में दूरी पैदा है। और आज दूरी पैदा हो गई है। मेरे वीडियो देखा आपने, फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ गया है, एक मुसलमान को चंद नौजवान पकड़ते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के लिए पकड़ के उनसे नारे लगवाए जाते हैं। एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं तू बता आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता, तू बता तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। उसके मुंह से जबरदस्ती ये नारा निकलवाते हैं और तब उसको जाने देते हैं ये मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है। एक मसलक का आलिम गिरफ्तार होता है, दूसरे मसलक का के लोग खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ दूसरे मसलक का आलिम गिरफ्तार। लगेगी आग तो घर और भी आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मेरे भाई जब नफरत की आग लगेगी तो दूसरों के घर भी जलेंगे, सिर्फ एक इंसान का घर नहीं जलेगा। अगर आज जमात अहले हदीस का कोई आलिम अगर मुसीबत में है और दूसरे मसलक के लोग खुशी मना रहे साहब चलो अहले हदीसों का मौलवी गिरफ्तार हो गया और मुसीबत में फंस गया, तो आज हमने देखा अभी हाल में मामला पेश आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है मुंबई के बरेलवी मसलक के आलिम हैं, हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, मसलक का इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के एक जमात के आलिम हैं। उनको अभी जूनागढ़ के अंदर उन्होंने एक बयान में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हालांकि जमानत मिल गई है, फिलहाल वो रिहा हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है। मेरे भाइयों ये हालात है। डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर मसाइल आए, मुसीबतें आई, आज वो बेचारे इंडिया के बाहर हैं। उनको लेकर के कितने लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई डॉक्टर जाकिर नायक अरेस्ट हो गए, बाहर चले गए और इंडिया से बाहर चले गए, लोगों ने खुशी मनाई। उनका इदारा बंद हो गया, उनका स्कूल बंद हो गया, उनका चैनल बैन कर दिया, लोगों ने खुशी मनाई थी। मेरे प्यारे साथियों, ये आपस में नफरत और अदावत क्यों पैदा होती है? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल में। और जानते हो एक नुकसान और है गुनाह का। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बीवी और बच्चों के अखलाक पर भी असर पड़ता है। बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बीवी नाफरमान क्यों है? कभी गौर करना। बाप गुटखा खा रहा है, बाप बीड़ी पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है और ये उम्मीद करता है मेरा बेटा 5 टाइम
बैठकर नमाजी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर बाप अगर बदचलन है तो औलाद भी बदचलन है। अगर माँ बदचलन है तो बेटियां भी बदचलन होगी। माँ बाप का असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए अगर चाहते हो हमारे बच्चे सही हो जाएं, हमारी बेटियां सही हो जाएं, तो अपने अखलाक और किरदार को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, हमारी औलाद की अल्लाह ताला उनकी इस्लाह नहीं करेगा। इसीलिए कुरान हमसे ये कहता है, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो और अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये तो हो गए गुनाहों के नुकसान। अब तकरीर का आखिरी पॉइंट कि वो क्या तरीका है जिससे हम गुनाहों से बच जाएं। क्या ऐसा करें हम कि हम गुनाहों से बच जाएं। कुरान हमें तरीका बताता है। अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारे पर। फजर की नमाज भी कायम करो और मगरिब की नमाज भी कायम करो। दिन के दोनों किनारों पर नमाज कायम करो। व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाज कायम करो, यानी इशा की नमाज भी पढ़ो। या 3 नमाजों का जिक्र हुआ, हालांकि नमाज 5 टाइम है। अल्लाह कह रहा है दिन के दोनों हिस्से पे नमाज कायम करो और रात के हिस्से में नमाज कायम करो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, क्योंकि नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, ऑटोमेटिक बहुत सारे गुनाहों से